Good morning, student. Today I am going to discuss projection of auxiliary projection मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये और ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन का दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कराया गया है सिलेंडर का, कट सिलेंडर का, और ये दूसरा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप प्लीज़ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड का ये अभी आप ये मत सोचिए कि ये ड्राइंग मैकेनिकल ड्राइंग चल रहा है। अभी इस टाइप के टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड ये सब पढ़ चुका है और आप देख भी रहे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो और हो सके आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए भी होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले कवर करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग को टेल स्टॉक, फ्लैंज कपलिंग, हमारा जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, स्क्रू, जैक, ये सब हमको पढ़ना है। वो हम लोग आएंगे असेंबलिंग और असेंबल टू डिटेल्स टू असेंबल और असेंबल टू डिटेल्स। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वन बाई वन। पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन और उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको हम लोग कवर अप करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हम लोग को पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। जैसे हम लोग वहाँ सेक्शन सिर्फ सॉलिड को काटते थे, बट जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा तो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर को यहाँ पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे जो होगा वो हम लोग सिलेंडर में पेंट्रेट करके जो ड्राइंग बनेगा, सिलेंडर को कोन में पेंट्रेट करेंगे। वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी। तो हम लोग उसके आज का क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट जो हमारे चैनल SBT पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि राइट रेगुलर पेंटागोन पैरामिड। देखिए यहाँ पे अब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने ड्राइंग पढ़ा है तो ये आप कुछ पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको जो दिया हुआ था कि आपका डायग्राम दिया हुआ था, आपको उसके अनुसार बनाना है। कभी कभी ड्राइंग में क्या है, यही टफ़ कर देता है, जब डायग्राम नहीं देगा और तब बनाने के लिए बोलेगा तब टफ़ है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि पेंटागोनल पैरामिड। ये नाम सुन के हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि पेंटागोन कैसा होता है और पैरामिड कैसा होगा। तो जैसा आप लोग ने बनाया होगा और आप लोग जानते होंगे कि पेंटागोन जिसमें 5 साइड होता है और हर एक साइड कितना एंगल बनाता है बताइए। हर एक जो हमारा पेंटागोन पैरामिड है और जो हमारा है वो और हर फेस, पैरामिड का हर फेस क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगल होता है। प्रिज्म का फेस रेक्टेंगल होता है और हमारा पैरामिड का फेस क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है। अब पेंटागोन जिसको नहीं बनाने आएगा तो वो मैकेनिकल ड्राइंग कैसे पढ़ पाएगा। तो आपको पेंटागोन बनाना आना चाहिए और पैरामिड कैसा होता है वो आप चीज़ अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट रेगुलर पेंटागोनल पैरामिड साइड ऑफ बेस 25 mm। मतलब साइड ऑफ बेस कितना है, अगर मान लो ऐसा पेंटागोन है तो इसका बेस कितना दिया है 25 mm एंड हाइट 55 mm। हाइट यही जो XY रेफरेंस लाइन से जो ऐसा ट्रायंगुलर फेस बनेगा इसका हाइट दिया है कितना, या ये हाइट जो दिया है कितना दिया है 55 mm। रेस्ट इन द HP।
कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन में, और एच पी नीचे होता है और वी पी ऊपर होता है। किस में, फर्स्ट एंगल पर। इट्स बेस कहाँ रखा हुआ है, एच पी में रखा हुआ, विथ इट्स बेस विथ वन ऑफ इट्स बेस एज परपेंडिकुलर टू वी पी। परपेंडिकुलर टू वी पी बोला है तो पहले देखो हम एक्स वाई रेफरेंस लाइन बना लें और परपेंडिकुलर टू वी पी, यही बेस के बारे में कहता है। परपेंडिकुलर टू वी पी है तो पेंटागोन ऐसा बनेगा, या पेंटागोन जो होगा वो इस तरह का बनेगा। जो आपको सुविधा बना वो बना सकते हैं। पेंटागोन क्लियर हुआ। वन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर का केस में बनता है। ड्रॉ इट्स प्रिंसिपल व्यू एंड, तो देखो अब देखो यहाँ से इसको बाइसेक्ट करके, दो साइड को बाइसेक्ट करके सेंटर निकालते हैं, बाकी सबको मिला देते हैं। उसके बाद इसको सबको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ये सेंटर वाले को हम लोग कितना लेना है, 55 लेना है, और इस तरह से हम लोग इसका पेंटागन बना लेंगे। देखिए अब देखो ये डायग्राम बना हुआ है इस तरह का। देखिए यहाँ पे पहले इस फिगर के बारे में हम लोग, जो घेरा हुआ जो अभी हम लोग बनाए थे, ये 25 mm बेस लिया। देखो डायग्राम क्वेश्चन में 55 दिया हुआ है, यहाँ पे 55 दिया हुआ है, आप लिया है 50। और देखो डाटा भी दिया है, इंक्लाइन 45 डिग्री और लिया है 60 डिग्री। हो सकता है ड्यू टू अरेंजमेंट आप क्या है कि आप 50 पे भी 60 पे भी बना लेना, 55 पे और 45 पे भी बना लेना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे बनेगा। देखिए अब क्या है कि हम पहले बात करते हैं ये पेंटागन बनाने के लिए सबकी बात कैसे। देखो पहले हम लोग ने एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लिया था, उसके बाद इसकी बात ये कैसे बनेगा, तो एक वो वर्टिकल लाइन लेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रेफरेंस लाइन, और ये ऐसे इंक्लाइन करेंगे, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, और यहाँ से 25 मेजर करके एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से, दोनों को मिला देंगे, दो को बाइसेक्ट करेंगे, सेंटर मिल जाएगा, सारे को मिला देंगे, ये हमारा पेंटागन तैयार हो गया। उसके बाद ये सेंटर से हम लोग यहाँ उठाएंगे और ये 50 है, तो हमारे क्वेश्चन में 55 है। एज यू विश, जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और ये सबको हम लोग इस तरह से, देखिए इस तरह का डायग्राम, ये इतना पोर्शन आप बना चुके हैं कि नहीं, ठीक। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए पेंटागन बन गया, पिरामिड बन गया। अब इसी को बोला है कि हमको, अब देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, हालांकि ये क्वेश्चन में अभी तक कोई क्लियर नहीं किया है। 45 डिग्री इंक्लाइंड है और ये नहीं बोला कि कट कर रहा है या वन ऑफ द कॉर्नर से पास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो 45 डिग्री एचपी से इंक्लाइन किए हैं, या यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। वन, तो इसमें क्या करना है, अब देखिए उसके बाद क्या करना है। अब क्या है, एक्स यहाँ जो है एक्जुलरी ए आई पी ले लेते हैं, एक्जुलरी इंक्लाइन प्लेन जो 45 डिग्री है इंक्लाइन था, और यहाँ पे 60 डिग्री लिया है। क्वेश्चन में 60 डिग्री होना चाहिए था, 60 डिग्री है, तो आप चेंज कर सकते हैं इसको, 45 की जगह 60 डिग्री। अब एक्स वाई रेफरेंस लाइन से 60 डिग्री लेके x1 y1 ले लिया, ठीक है। अब क्या है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन है तो यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, ठीक है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, सबके सब परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। सबके सब परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद देखिए कैसे मेजर करेंगे, एक्स वाई रेफरेंस लाइन से ये 5 का जो दूरी होगा वही x1 y1 से, यहाँ से 5, ये वाला पॉइंट 5 का है तो यहाँ से ये 5 दूरी होगा,
यहाँ पे कटेगा, लाइन पे कटेगा। सिमिलरली फिर अब देखो यहाँ से इसकी बात करते हैं, ये 3 और 4 है तो XY से ये पॉइंट और ये पॉइंट 3 4 को मेजर करेंगे, और X1/1 यहाँ पे हमारा है तो यहाँ से 3 और 4 को मेजर कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 को, यहाँ से XY से कंपास की मदद से ये दूरी मेजर करेंगे, और यहाँ से हमको ये दूरी मिल जाएगा, और 25 इसको मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो दूरी है देखो, यहाँ से O की जो दूरी होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगा, और यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। अब देखो 2 ये वाला पॉइंट है, 2 से 2 की दूरी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी कंपास की मदद से मेजर करेंगे, और यहाँ से XY रेफरेंस लाइन से जो हमारा ये 2 ये इस पॉइंट से यहाँ पे काट लेंगे, और इसको इस तरह से हम लोग मिला के बनाएंगे। आपको मेरे इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगेन इस बार देखें, पहले हम लोग स्टेप 1 में हम लोग पेंटागन बनाया, फिर उसका पिरामिड बनाया, उसके बाद 60 डिग्री या 45 डिग्री XY रेफरेंस लाइन लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये लाइन पैरेलल ऐसे है, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन इस पे ये मतलब ये जो है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर इस पे जाके मैच कर जाएगा, क्योंकि XY लाइन पे ये परपेंडिकुलर है तो ये इस पे जाके मैच कर जाएगा, ये इस पे में जाके मैच करेगा, इस पे जाके मैच करेगा, और इस पे जाके मैच करेगा। ठीक है, लाइन पहले खींच ली। लाइन खींचने के बाद उसके बाद देखिए, जब लाइन खींच लिए तो मेजर में जो कैसे पॉइंट, ये एक्चुअली ये पेंटागन नहीं होगा, पहले ये पेंटागन नहीं है, सिर्फ ये लाइन है। अब पेंटागन बनाते हैं हम लोग पॉइंट खोज के, तो पॉइंट कैसे खोजेंगे, देखिए पहला ये पेंटागन यहाँ बनाना है, तो देखो पहले हम ये 3 वाला लाइन है, ये वाला लाइन ऐसा लाइन है, और ऐसा लाइन है अपने पास है, और ये हमारा XY है। अब देखिए करते क्या है, यहाँ से रेड वाला जो है रियर की दूरी मेजर किए, और ये जो हमारा है ये XY रेफरेंस लाइन, ये यहाँ से यहाँ की दूरी मेजर करके ये दूरी में ये वाला, ठीक, ये जो दूरी है ये दूरी कटिंग सिर्फ पॉइंट मिला है। फिर यहाँ से यहाँ 3 की दूरी मेजर किए, और फिर यहाँ से ये पॉइंट मिला। फिर सिमिलरली ये XY से O की पॉइंट की दूरी, और XY से O की पॉइंट की दूरी, फिर 2 पॉइंट यहाँ पे है, 2 से ये यहाँ से 2 की दूरी, ये वाला यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा वो XY से यहाँ की दूरी, ये पॉइंट कट जाएगा, फिर ये पॉइंट कटेगा, फिर ये पॉइंट कटेगा, और ये सबको क्या करेंगे, मिला देंगे, और ये हमारा यही जो हमारा बनेगा, ये जो बनेगा ये हमारा जो होगा प्राइमरी एक्जुलरी टॉप व्यू, या इसी को बोलते हैं ट्रू शेप या ट्रू व्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग गूगल मीट पे ऑनलाइन आएंगे, और अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ गूगल क्लासरूम में कमेंट करें, या पर्सनली भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा तो आप कमेंट करें, और उम्मीद है कि आपको बन जाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए और जो आपको बन जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में, तो आप कमेंट करें, और एक बार डायग्राम को देख करके बनाने का कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर शीट पे बनाएं, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप
और इस क्वेश्चन को आप बनाएं, एक बार पढ़ें। उम्मीद आप इसको इस टाइप आप एक बार 45 डिग्री एंगल लेके बनाइए और एक बार 60 डिग्री का। और देखिए 1 एज से पास कर रहा है। अगर आप चाहें तो बाहर इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप हर दोनों क्वेश्चन को आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए और बना करके आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है PDF बना करके। ठीक है, एक बार आप लोग क्या करना है कि आप लोग एक ज्वेलरी प्रोजेक्शन का आप लोग जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप बना करके रखें और एक बार पूरा PDF बना करके एक ज्वेलरी प्रोजेक्शन का और उसको सबमिट करना है। ठीक है, धन्यवाद। और आप